नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस एमपी जीके टेस्ट सीरीज की नवी क्लास रहेगी। इससे पहले हम 8वीं क्लास आपको दे चुके थे कि 8वीं क्लास जो थी ये भी नदियों से रिलेटेड थी, जो कि पार्ट 1 था नदियों का। उसमें हम 82 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये जो वीडियो रहेगा इसमें 57 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे नदियों से रिलेटेड, जो कि काफी टफ लेवल के क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। गाइस फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पृथ्वी पुत्री किस नदी को कहते हैं। गाइस इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन किया इनके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, वह सीमा जो दो अपवाद श्रेणियों को या फिर द्रोणियों को, आप याद रखिएगा, वहां सीमा जो दो अपवाद द्रोणियों को पृथक करती है उसे क्या कहते हैं। गाइस ये जो सीरीज रहेगी यानी ये जो सेकंड पार्ट रहेगा नदियों वाला, ये स्पीड यानी यहाँ पर सुपर फास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम डिटेल आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, ओनली क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। इसलिए इसको पूरा अंत तक देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प इससे मिलने वाली है, क्योंकि टॉप लेवल के टफ क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। वह सीमा जो दो अपवाद द्रोणियों को पृथक करती है उसे जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक यानी आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके उदाहरण होते हैं पर्वत और उच्च भूमि, ये जल विभाजक का काम करती हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, महाभारत में किस नदी को पूर्णा कहा गया है। गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो चंबल नदी रहेगा। महाभारत में चंबल नदी को पूर्णा नाम से जाना जाता है या फिर कहा गया है। चंबल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा गांधी सागर बांध। इसके अलावा राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये सभी बांध जो है ये चंबल नदी पर बने हो। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। आपको बता दें गाइस एमपी जो पुलिस एग्जाम है इसकी टेस्ट सीरीज और साथ ही एमपीपीएससी, इन दोनों पर फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है। ये टेस्ट सीरीज है, आपको ये कूपन कोड मिलेंगे RYGG50, इनकी मदद से ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। और ये जो डिस्काउंट मिल रहा है ये सीमित समय के लिए, यानी अभी इसके जो प्राइस है 1-2 दिन में बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने परचेस करने का आप सोच रहे हैं तो जल्दी से परचेस कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अन्य 4 नदियों के साथ पंचबद्ध संगम बनाती है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, देखिए यहाँ पर ये जो है चंबल नदी है, जो कि आपकी अन्य 4 नदियों के साथ में पंचबद्ध संगम बनाती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि टॉप लेवल के टफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, जो कि आपको पहले से नहीं पता है। देख लीजिएगा गाइस, आपको बता दें नेशनल करंट अफेयर के लिए नया चैनल लॉन्च किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सांची किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा बेतवा नदी, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषणता में या फिर प्रदूषणता के समान स्तर के कारण बेतवा नदी को कहा जाता है। तो जो बेतवा नदी है इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, प्रदूषण में समानता के कारण। तो देखिए यहाँ पर आपका जो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। गाइस मध्य प्रदेश पूरे 1 साल का करंट अफेयर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा या फिर बेतवा केन लिंक प्रोजेक्ट भारत में पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है। बेतवा किस नदी की सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका यमुना नदी। बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भारत का पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का आइसलैंड किसे कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 110% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बेतवा नदी का आइसलैंड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है देवगढ़ को, यानी सी ऑप्शन यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है, उसी प्रकार बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो आपका बेतवा रहेगा। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है, उसी प्रकार बुंदेलखंड की जीवन रेखा ये कहा जाता है बेतवा नदी को। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी के किनारे कौन सा घाट स्थित है जहां पर वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक 3 मंजिला छतरी है। तो इस घाट का नाम आपको बताना है, इस घाट का नाम है कंचन घाट। गैस कंचन जो घाट है बेतवा नदी के किनारे है, जहां पर वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक 3 मंजिला छतरी है। तो यहाँ पर ये कंचन घाट आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बघेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो बघेलखंड की जीवन रेखा हो जाती है आपकी सोन नदी, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अवंती, अमृत संभवा, ज्वरहनी, सोमवती, इन नामों से अन्य किसके, ये जो है नाम अन्य किस नदी के नाम हैं। तो गैस ये जो नदी है इसका नाम है चिपरा नदी। चिपरा नदी के अन्य नाम ये हैं अवंती, अमृत संभवा, ज्वरहनी और सोमवती। इन सभी नामों को आप याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी मानी जाती है और ये नदी है आपकी चंबल नदी।
गाइस चंबल नदी भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा के समांतर मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बहती है? तो कर्क रेखा के समांतर बहती है नदी, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा यानी आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा, जो कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के समांतर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल, काली सिंध तथा पार्वती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रवाहित नदियां हैं? तो ये जो प्रवाहित होती है मालवा पठार में के क्षेत्र जो है इसमें प्रवाहित होती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए बंदे बांध में के पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब चंबल नदी रहेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाता है। ये जो है चंबल नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन चूज करना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है गाइस, जो है ताप्ती और नर्मदा के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं ये दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना का जो लोकार्पण किया गया ये लाल कृष्ण अडवाणी जी के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी को नामोदास या फिर नामोदास या फिर नामादोस भी इसको कहा जाता है। तो ये किसने कहा है नर्मदा नदी को? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा टोलमी, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है दीर्णावती, नाम आप याद रखिएगा, दीर्णावती किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये जो नाम है ये केन नदी का प्राचीन नाम है दीर्णावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी की बाढ़ अत्यधिक विनाशकारी होती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा सोन नदी। सोन नदी की बाढ़ सर्वाधिक या फिर अत्यधिक विनाशकारी होती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है इस नदी का नाम है बेतवा नदी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की न्यूनतम प्रदूषित नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की न्यूनतम प्रदूषित नदी हो जाती है आपकी चंबल नदी। सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? सबसे ऊंचा सड़क पुल आपका स्थित है चंबल नदी पर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन चंबल नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर है? सबसे ऊंचा आपको पता चल चुका है, सबसे ऊंचा चंबल नदी पर है। और सबसे लंबा सड़क पुल जो है ये आपका तवा नदी पर है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? तो सबसे ऊंचा जो बांध है मध्य प्रदेश का ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा सबसे ऊंचे बांध के मामले में। नर्मदा की भांति कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती है? और ये जो नदी है इसका नाम है ताप्ती नदी, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन है सीता रेवा नदी पर सांवलखेड़ा बांध निर्माणाधीन है, यह कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है ये आपका छिंदवाड़ा में स्थित है। छिंदवाड़ा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मान नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? मान नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। धार यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है महाभारत में किस नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा गया है? तो महाभारत में भगवान सूर्य की पुत्री कहा गया है ताप्ती नदी को। ताप्ती यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भी रहेगा। तवा बांध मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है या कहाँ स्थित है? तो तवा बांध मध्य प्रदेश का होशंगाबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा सबसे लंबा बांध है और होशंगाबाद में ही आपका स्थित है। नर्मदा तवा के संगम पर, यहाँ पर थोड़ी सी जो है स्पेलिंग में मिस्टेक है। नर्मदा तवा के संगम पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ये जो जलप्रपात है इसका नाम है मंदार जलप्रपात, यानी आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। किस नदी के तट पर गुजरात में रज्जू सेतु एवं स्वाली बंदरगाह स्थित है? और ये जो नदी है इसका नाम है ताप्ती नदी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में रज्जू सेतु एवं स्वाली बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी के महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? इस नदी का नाम है तवा नदी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमामि देवी नर्मदे यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस यात्रा का प्रारंभ हुआ था 2016 में। अगर आपसे तारीख भी पूछी जाए तो 11 दिसंबर को हुआ था 2016 को। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की? तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी, 1985 में, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाता है। नर्मदा अपुआ में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
तो नर्मदा अफवाह में जो स्थित है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है आपका जबलपुर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा साल में एक बार किस नदी में प्रवेश करती है? पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर हम माने तो गंगा नदी साल में एक बार नर्मदा नदी में प्रवेश करती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। नर्मदा का वाहक कौन है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा मगरमच्छ, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ से भी सही हो जाता है। नर्मदा घाटी में भूगर्भ शास्त्री अरुण सोनकिया इनका नाम है। इन्होंने ग्राम हथनोरा में प्राचीन मानव की खोपड़ी की खोज कब की, जिसे नर्मदा मानव नाम दिया गया है? तो इन्होंने जो मानव की खोपड़ी, नर्मदा मानव की खोपड़ी की खोज इन्होंने की थी, प्राचीन मानव खोपड़ी की, ध्यान रखिएगा कहाँ पर की थी? हथनोरा में, नर्मदा घाटी में। तो इसको जो है नाम दिया गया है नर्मदा मानव। कब की थी? 1980 में। सही जवाब रहेगा 1980, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा नदी को जीवित मानव के समान दर्जा कब दिया? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा 2017 में। यहाँ पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंठाल की गंगा किसे कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये भी कंठाल की गंगा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है माही नदी को, यानी आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। पृथ्वी पुत्री किस नदी को कहते हैं? पृथ्वी पुत्री कहा जाता है माही नदी को। माही यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछा गया है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस दौरान वह किस आकार में बहती है? उसकी आकृति आपको बतानी, किस आकार में वह बहती है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा उल्टे यू के आकार में, यानी उल्टा यू। ये आपका सीधा यू है, तो ये आपका उल्टा यू होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई माही नदी जो बहती है वो इस प्रकार का जो यू होता है, उल्टा यू, इसकी आकृति में बहती है। तो ध्यान रखिएगा इस आकार में ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कंडेय ऋषि जो थे इनका आश्रम किस नदी के तट पर था? तो इनका जो आश्रम था ये सोन नदी के तट पर था। सोन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। टीकमगढ़ शहर को पानी सप्लाई किस नदी से होता है? सही जवाब यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर जो है डी, जामनी नदी से होता है टीकमगढ़ शहर को पानी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गाइस इस क्वेश्चन का सही जवाब 172 किलोमीटर रहेगा। तवा नदी की कुल लंबाई है 172 किलोमीटर। सी ऑप्शन यहाँ से आपको ध्यान रखना है। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? सोन नदी की जो लंबाई है ये आपकी हो जाती है 780, यहाँ पर 780 किलोमीटर सोन नदी की लंबाई हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से जवाब रहेगा। गाइस सभी नदियों की लंबाई हम फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई आपकी रहेगी 725 किलोमीटर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तमसा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गाइस तमसा नदी की 320 किलोमीटर टोटल लेंथ है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। चंबल नदी की आपको बताना है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गाइस बेतवा नदी आपको बताना है फटाफट, 590 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, 590 यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। काली सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइएगा। काली सिंध नदी की कुल लंबाई है 461 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी आपको बताना है, नर्मदा नदी की टोटल लेंथ आपको बता रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा। नर्मदा नदी की टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जबलपुर बसा हुआ है आपका नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है। गुना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गाइस गुना बसा हुआ है आपका बेतवा नदी के किनारे। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही रहेगा। इसके अलावा श्योपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्योपुर आपका बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे। भिंड, मुरैना, श्योपुर यानी ग्वालियर जो संभाग है इसके उत्तरी जिले ये हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा इनकी लगती है। ये आपके चंबल जो है नदी इसके किनारे ही बसे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। गाइस 57 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। हमने फटाफट सुपर फास्ट तरीके से इनको कवर किया है। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आईएमपी लेवल के, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, हर कोई इनको सोल्व नहीं कर पाता है, बहुत कम लोगों को ही इन क्वेश्चनों का आंसर पता होते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको बताएं वो मोस्ट आईएमपी लेवल के, एक बार और वीडियो देखिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन है याद नहीं हुए हैं तो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इसी जो है इन्हीं टाइप के जो क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं पूरे डीप अच्छे तरीके के यानी टफ लेवल के, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम स्पेशली वीडियो लाएंगे अब जिसमें डिटेल ना देखकर आपको पूरी चीज़ें स्पेशली सुपर फास्ट तरीके से क्वेश्चन करवाएंगे।
तो आप जैसे भी सहमत है कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप एक्चुअली में हमसे चाहते क्या है। उसी आधार पर हम आपको जो है मटेरियल जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करें। तो कमेंट करके हमें आप जरूर से बता दीजिएगा, तभी हमें पता चलेगा, अन्यथा हम जो है हमें क्या पता चलेगा कि आप क्या चीज़ें हमसे प्राप्त करना चाहते हैं। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक